तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो एट्थ हाउस से रिलेटेड है। एट्थ हाउस से रिलेटेड जो होल्डिंग की पावर है। देखिए क्या होता है, कई बार ना आपने कोटेशन सुनी होगी, पैसा पैसे को खींचता है। ठीक है ना, या पैसे से पैसा कमाना आसान हो जाता है। उसके लिए पैसा तो होना चाहिए ना। ठीक है। अब जिसके पास अच्छा शरीर है, वो आज की डेट में अपना शरीर दिखा के भी पैसा कमा रहा है। ठीक है ना, शरीर तो है। तो बात यह है, कुंडली का अष्टम भाव ना आपकी होल्डिंग पावर को दिखाता है। होल्डिंग पावर का मतलब कि जब आप शक्ति को पाते हो, तो उसको इकट्ठा करने की, टिकाए रखने की आप में ताकत है। ठीक है ना, होल्डिंग पावर का मतलब सहन शक्ति भी हो सकता है, संभालने की शक्ति भी हो सकता है, संभालने की क्षमता हो गई, गहराई से टिके रहने की शक्ति हो गई। ठीक है। जब कोई व्यक्ति कुछ चीज को प्राप्त कर लेता है, और हमारी लाइफ में ना ऐसा कई बार होता है, पैसा हो गया, पद हो गया, संबंध हो गया, या मन की शांति हो गई, इसको ना कई बार प्राप्त कर लेता है, लेकिन होल्ड कर पाएगा? होल्ड कर पाएगा तभी तो उसके नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इसलिए कई बार हम देखते हैं गरीब गरीब ही बना हुआ है, क्योंकि वो मेंटलिटी उससे बाहर नहीं आ पा रही। ठीक है ना। तो उसे संभाल पाएगा या नहीं, इसका उत्तर अष्टम भाव दे देता है। ठीक है ना, यानी कहीं ना कहीं जिस शब्द को हम बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, या ये समझ लीजिए छुपी हुई चीज, छुपा हुआ धन, जो कहते हैं अकस्मात धन प्राप्ति, लॉटरी खुल गई। और लॉटरी, जिन देशों में लॉटरी ही बैन हो, उधर लॉटरी नहीं खुलती क्या? अब जैसे हमारे देश में, इंडिया में लॉटरी बैन है कई जगह। बात यह है, अष्टम भावना आपकी एक हिडन ताकत को दिखाता है कि आप किस चीज को होल्ड करे बैठे हो अपने आप में। और ये चीज हो सकता है कि पास्ट से आप लाए हो, पीछे से लाए हो। बचपन की बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं पास्ट लाइफ। तो अष्टम भाव का वहां से लेना देना होता है। ठीक है, मृत्यु का है, दुर्घटनाओं का है, ऐसा माना जाता है, होता भी है। लेकिन जीवन की स्टेबिलिटी, आयु का माना गया ना, अब ये अष्टम भाव हिलेगा तभी तो डेथ आएगी। स्थिरता, रहस्य, सहन शक्ति, पुनर्जन्म, और शक्ति का संचय, शक्ति प्राप्त। आई थिंक शायद जीवन में ना, हर एक के जीवन में एक बार तो ऐसा टाइम आता है कि उसे कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है, और फिर वो चला भी जाता है। फिर उसके पास बस वो किस्से कहानी रह जाते हैं कि मैंने कभी कुछ अचीव किया था, संभाल नहीं पाया। तो शक्ति का जो संचय है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो अष्टम भाव से देखा जाएगा। अष्टम भाव से पता चल सकता है कि व्यक्ति कितनी देर तक किस स्थिति में टिक सकता है, कठिनाइयों के बावजूद गहराई से चीजों को थामे रख सकता है, और जब संकट आएगा तो अपने एनर्जी के रिसोर्सेज को कितनी देर तक संभाल पाएगा, या किस तरह से यूटिलाइज कर पाएगा। ये अष्टम भाव से देखा जाता है। और यहां भी क्या देखा जाएगा, अष्टम भाव का स्वामी जिस भाव में भी जाकर बैठ जाता है ना, वो भाव ना एक तरह से साधना का हिस्सा बन जाता है। साधना भी दो दो शब्द हो गए। एक साधना, यानी चीजों को संभाल पाना, सिद्धि हासिल कर लेना। ठीक है ना। और एक साधने का मतलब होता है उस भाव को आराम से संभाल लेना। ठीक है, तो जब अष्टम भाव का स्वामी किसी भाव में जाकर पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, तो उस भाव से जुड़ी चीजों को, प्रॉपर्टीज को लंबे समय तक नहीं संभाल पाता। ठीक है ना। तो अष्टमेश एक तरह से ये बता रहा है कि जीवन के किस क्षेत्र में आपकी होल्डिंग पावर की परीक्षा होगी, और वही कहीं ना कहीं आपकी साधना का विषय भी बन जाएगा। जैसे काफी लोग पूछते हैं ना, हमें किस टॉपिक पर साधना करनी चाहिए, क्या हमारे पास पावर होनी चाहिए, किस तरफ हमें काम करना चाहिए। आठवें भाव का स्वामी जहां जाकर बैठे, और अगर यही शक्ति संतुलित हो जाए, तो एट्थ हाउस की ताकत क्या है, एट्थ हाउस का लॉर्ड जहां भी जाके बैठेगा ना, एनर्जी तो गिराएगा। और उस भाव को अगर संभाल लिया जाए, तो हर गिरावट के बाद व्यक्ति और मजबूत होकर उठ जाता है। और यही कमजोर हो जाएगी तो पकड़ ही नहीं पाएगा चीजों को, चाहे धन हो, रिश्ते हो, अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है ना। तो अष्टमेश को इसलिए चेक किया जाता है। अष्टमेश का मतलब एट्थ हाउस का लॉर्ड। अब एट्थ हाउस का लॉर्ड
लगन में आ जाए। देखो इसे दोनों तरह से समझना है। एट्थ हाउस का लॉर्ड लगन में चला गया या लगन का लॉर्ड एट्थ हाउस में आ गया, तो व्यक्ति के अंदर ना गहरी इंटरनल सहनशीलता तो है, लेकिन इमोशनली उसने सेटबैक्स या उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देख लिए। और यही इनसिक्योरिटीज या अंदर का डर उसे ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहा है। काफी बार केसेस में आप पाएंगे कि जिनका लगन का संबंध अष्टम राहु से बन रहा है, किसी भी तरह से बन रहा है, उनके पास ना अपने पास्ट के कई सारे ट्रॉमास हैं, जिसकी वजह से कई बार वो आगे भी नहीं बढ़ पाते, या वो ट्रॉमा में ना रात को उनको याद आते आते। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपने पास्ट को ना भूलने की जरूरत होती है। पास्ट किसी भी तरह का पास्ट हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार हम जब बात करते हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज की या अमेरिका की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये देश इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि ना इनके पास अपना पास्ट ही नहीं था याद रखने को। ठीक है ना। और जो देश बड़े बड़े हैं लेकिन प्रॉब्लम में है, वो अपने पास्ट को ढो रहे हैं। तो लग्नेश जब अष्टम से संबंध बना ले या अष्टमेश लगन से संबंध बना ले, तो इंसान को नए तरीकों की ओर जानना चाहिए, क्योंकि पास्ट की चीजें सिर्फ उसे परेशान कर रही है। एट्थ का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए, तो इनके पास एक किस्सा जरूर होता है कि इन्होंने एक बार पैसा कमाया था, लेकिन वो किसी वजह से खराब हो गया, किसी रिलेशन की वजह से खराब हो गया, घर वालों के चक्कर में चला गया। तो ऐसे लोग ना ऐसी बातें बार बार बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति ना बोलने में गहराई रखता है, और कभी कभी ना इसके वर्ड्स इतने गहरे होते हैं कि पूरे रिश्ते बिगाड़ लेता है, शब्दों से रिश्ते बिगाड़ लेता है। ठीक है ना। और इनके परिवार में भी ना कहीं कनेक्टिविटी की कमी हो जाती है। ठीक है ना, एक तरह से आपस में कम्युनिकेशन की कमी दिखती है। और जो इज्जत है वो धन से ही परखी जाती है। मतलब ऐसे लोगों को धन कमाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और कहीं ना कहीं धन की बजाय ये रिश्तों को प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं, वो इनके लिए उल्टा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी सारी होल्डिंग पावर ना धन इकट्ठा करने से जुड़ी है। जो साधना करने की जरूरत है ना, वो धन कमाने को लेके है। ऐसी, अगर जो लग्नेश का बताया था, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है ना, वो और मजबूत हो जाता है और ज्यादा निखर के आता रहता है। इसलिए लगन में लग्नेश का संबंध जब अष्टम से हो ना, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि आप फास्टिंग करो, जिम जाया करो, या ऐसे प्रोफेशन पकड़ो जिसमें परेशान लोग आपके आसपास आते हो। तो वो चीज इनके लिए ज्यादा बढ़िया हो जाती है। ऐसे ही यदि एट्थ का लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। एट्थ का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाए, इंटरनली व्यक्ति बहादुर है, ताकतवर है, लेकिन सोच सोच के ही डर जाएगा। इसे आप समझ सकते हो एक तरह का ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग में डोंट्स ज्यादा यूज करेगा, प्रयास करेगा, एफर्ट करता रहेगा, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या आएगी कि लगातार एक ही टॉपिक पर एफर्ट करने में उसे दिक्कत आएगी। एक ऐसा इंसान है ना जो 10 काम कर रहा है और 10 को देखता रहता है। एट्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है, तो एक ही काम कर ले, वही ज्यादा ठीक है। क्योंकि उसे एक ही जगह बार बार पराक्रम करने की जरूरत है। और ऐसा व्यक्ति कई बार कंप्लेंट करेगा कि भाई मैंने ना जिंदगी में बड़े सारे काम किए, करने नहीं थे, एक पे फोकस करना था। और शॉर्ट टर्म अचीवमेंट मिलेगी, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट या लॉन्ग टर्म डेडिकेशन उसमें कमी होगी। और यही इनकी लाइफ में सबसे बड़ी साधना हो जाएगी कि एक ही टॉपिक पर, एक ही मुद्दे पर टिके रहना है। ठीक है ना। और जितना ज्यादा व्यक्ति एक ही जगह टिका रहेगा ना, जैसे ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, कम्युनिकेटर होते हैं, वक्ता होते हैं, वो बन जाएगा। मतलब एक ऐसा इंसान जिसको बोलने में लिखने में तकलीफ थी, आज वो ही मैन्युपुलेट करके बहुत लोगों को एक तरह से प्रभावित कर पा रहा है। एट्थ का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया, या थर्ड का एट्थ से संबंध बन जाए, देखना ये कहेगा कि
हमें ना, मतलब इनके घर वाले बोलेंगे कि भाई इसको तो ढंग से मोबाइल पे बात करना भी नहीं आता। और ये व्यक्ति आज वही व्यक्ति है जो लोगों से बातें करके पैसा कमा रहा है। तो जो चीज इनको डर दे रही है ना, उस टॉपिक पर ही काम करना है, सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब एक तरह से अपने अंदर के जो ट्रॉमास है ना, उन पर काम करना है। एट्थ का लॉर्ड चौथे भाव में आ जाए, दिल बहुत गहरा है लेकिन मन स्थिर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? घर वालों से आ रही है, घर से आ रही है। बार बार मन करेगा घर चेंज कर लें, घर शिफ्ट कर लें, घर से भाग जाएं। ठीक है ना? वाहन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या घर में मन ना लगना। कई बार लगेगा इनको कि घर में मेरे ना सुख सुविधाएं पूरी नहीं है, अगर मेरा अपना घर होता तो मैं तो इस तरह से करता, उस तरह से करता। अगर इनका खुद का भी घर हो जाए ना, तो ये कहते मेरा पार्टनर मेरी चलने नहीं देता, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड मुद्दा इनको लगा रहेगा। भावनाओं को लंबे समय तक थामना इनके लिए मुश्किल होता है। ठीक है ना? मतलब सुबह कुछ प्लान बन रहा है, शाम को कुछ प्लान बन रहा है, रात को कुछ प्लान बन रहा है। इनके साथ के जो कुलीग्स होते हैं, बिजनेस में भी इनका साथ यही होगा कि सुबह कुछ सोचेंगे, शाम को कुछ सोचेंगे, और उसी में कई तरह के बिजनेस ये सोचते रहेंगे। एक ही इमोशन पर स्टक रहना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है? जब हम कठोपनिषद पढ़ते हैं ना, देखिए किसी को भी एट्थ हाउस अच्छे से समझना हो ना, तो कठोपनिषद सबसे बढ़िया है। तो कठोपनिषद में भी जब नचिकेता यमराज से पूछता है कि मृत्यु के बारे में समझाएं, तो एक बात जरूर बोलते हैं यमराज, कि मृत्यु को मन के द्वारा जीता जा सकता है, समझा जा सकता है। और चौथा भाव ना मन आ गया। अब जब यमराज ये बात बोल रहे हैं, तो इट इट मीन्स कोई हल्का टॉपिक तो है नहीं। ठीक है ना? तो चौथे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना, अष्टम भाव के स्वामी का चौथे भाव में बैठना, एक प्रॉब्लमेटिक स्थिति हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अब मानसिक रूप से परेशान है। संभाल गया अगर अपने मन को ना, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, बहुत आगे जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो बेफिक्रा हो जाए, वो भी ये स्थिति देती है। लेकिन मन का मामला है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको सबसे ज्यादा मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है, डीप ब्रीदिंग करना या ध्यान लगाना। इससे क्या होगा, मानसिक जो विचार है आपकी, उसको होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है। और यही आपके साधना का हिस्सा हो गया, कि अब आपको मन को शांत करना है। जो थॉट प्रोसेस है आपका बहुत बुरी तरह गड़बड़ है, उसको शांत करना है। आपकी बाकी सारी चीजें शांत होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अष्टम से नवम है। ठीक है ना? तो आठवें का तो भाग्य हो गया ना। तो इसको संभालना बहुत जरूरी पड़ जाता है। और ऐसे कुंडली में एट्थ का और फोर्थ के हाउस के लॉर्ड आपस में बैठे हो, आपस में ऐसे स्थिति बना रहे हो, तब भी ये सलाह दी जा सकती है, ये उपाय दिया जा सकता है। अब देखिए अष्टम का स्वामी पंचम में आ जाए। पंचम भाव आपका अफेयर्स है, क्रिएटिविटी है। ठीक ठीक है। अब क्रिएटिविटी तो है, लेकिन आपको तो मल्टीपल क्रिएटिविटी आती है। आपको ड्राइंग का भी शौक है, आपको मेडिकल का भी शौक है, ठीक है ना, आपको एग्रीकल्चर का भी शौक है, मल्टीपल रहेगी। लेकिन उसमें से कोई एक तो चुनना ही पड़ेगा ना। दिक्कत यहां आती है। ठीक। रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, उतार चढ़ाव दिखाएंगे। कई बार संतान से रिलेटेड सुख भी उतार चढ़ाव दिखाता है। ठीक है ना? और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को खुश रखना इनके लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए इनको उपाय दिया जाता है कि भाई आप ना कोई क्रिएटिविटी करते रहा करो, वरना मानसिक रूप से आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? और यही व्यक्ति कई बार एक अच्छा फिलोसफर बन जाता है। ठीक है? फिलोसफर समझ लीजिए, या एक अच्छा क्रिएटर बन जाता है, जीवन को जो गहरे अर्थों में जान जाए। गहराई क्या है? अष्टम भाव। और जीवन जीना, संतान का है ना, बच्चा जैसे खुल के जीता है, पांचवा भाव है। तो गहराई में जीवन जीने वाले, जब भी तो व्यक्ति फिलोसफर बन जाएगा ना, दार्शनिक, चलता फिरता दार्शनिक, जो कहे कि भाई हमने तो लाइफ के वो रूप भी देखे हैं, हमने तो हर तरह के इंसान देखे हैं। देखना कभी पांचवा और आठ का संबंध दिखे ना, तो व्यक्ति ये बात बोलेगा, मैं हर तरह के इंसान को जानता हूँ, मैंने देखे हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी का नहीं होता, सब ये चलता रहेगा।
ठीक है ना। तो इस चीज पे सबसे बढ़िया है इनके लिए क्रिएटिविटी, कोई ना कोई क्रिएटिव सब्जेक्ट इनको लेके रखना चाहिए। मंत्र सिद्धि भी इनके लिए अच्छा काम कर देती है। अब अष्टम भाव का स्वामी अपने से 11वें में आ गया, छठे भाव में, संघर्ष। लेकिन 8वें का स्वामी अपने से 11वां है, तो संघर्ष को झेलने की क्षमता बहुत है, अलर्ट मोड में है, हमेशा फाइट मोड में है, तो मानसिक शांति की कमी होगी क्योंकि हर वक्त फाइट मोड में है। लेकिन ऐसे लोगों की जो होल्डिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन शांति उतनी ही कम होती है। ठीक है। क्यों कम है? क्योंकि इन्होंने बीमारियां, कंपटीशन लाइफ के इतने देख लिए हैं कि अंदर ही अंदर मजबूत बन जाते हैं। और अभी भी इनके लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहना, जैसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे खेलना, खेल कूद में रुचि रखना। अगर कोई बच्चा है तो ऐसे बच्चों को क्या सलाह दी जा सकती है कि भाई आप अपना करियर खेल कूद में देखो। ठीक है। वरना कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कंपटीशन चलता रहता हो, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट तो आपको मिल सकता है, तो उसमें आपके पास पैदाइशी अच्छी क्षमता है इस चीज को समझने की, तो उस तरफ जाया जा सकता है। ठीक है ना। अब 8वें का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए, ऐसे व्यक्ति के लिए संबंधों को बनाए रखना, रिलेशनशिप्स को बनाए रखना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है। अगर इनका जो पार्टनर है वो इमोशनल इमोशनल रूप से बहुत गहरा ना हो ना, तो ऐसे में ब्रेकअप की संभावना बन जाती है। लेकिन यदि पार्टनर इनको समझता है और इमोशन है अब बीच में, तो कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ा रहता है। लेकिन ऐसे लोग ना संबंधों को लेके केयरलेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि गहराई में उस चीज को समझना जानते हैं। गहराई का मतलब कि जब तुम्हारी प्रॉब्लम होगी ना तुम्हारी लाइफ में, तब मैं आ जाऊंगा, लेकिन बाकी टाइम मेरे को टाइम खोटी नहीं करना, खराब नहीं करना, इस टाइप का इनका बिहेवियर होता है। आपस में अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में देखा जाए, तो ट्रस्ट इशू देखने को मिलते हैं, कंट्रोल इशू देखने को मिलते हैं, कौन किसको कंट्रोल करेगा। ठीक है ना। सीक्रेसी देखी जाएगी, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वो चीज भी आ सकती है। कई बार क्या होता है कि शादी होने के बाद, रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ सीक्रेट्स पता चलते हैं। अगर मेंटली मैच्योर है व्यक्ति तो संभाल जाएगा, वरना वही चीज उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रॉमा का कारण बन जाएगी। ठीक है ना। और यही चीज, क्योंकि यही साधना का विषय हो गया, यही शक्ति संचय हो गया, जब व्यक्ति संभालता है ना इन चीजों को, तब ऐसा व्यक्ति ना कहीं बहुत अच्छा हीलर बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा व्यक्ति ना बहुत अच्छे से दूसरों के दुख को समझ पाएगा, क्योंकि उसके पास पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। तो इनके पास जो भी लोग आएंगे ना, वो अपनी सारी बातें बताएंगे और आराम से सुनेंगे बैठ के, और समझ भी पाएंगे, सामने वाले को लगेगा कि ये मेरी पीड़ा को समझ पा रहा है। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है इनके पास मैरिज के बाद, और अपने रिलेशनशिप को संभालना ही इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और यही साधना का विषय है। ठीक है ना। काफी लोग पूछते हैं ना, जैसे भी शिव जी योगी हैं, बैरागी हैं, फिर भी शादी किए बैठे हैं, कृष्ण जी का भी यही हाल है। तो कहीं ना कहीं यही तो उनके लिए साधना है, और यही तो हमें उनके रूप से समझना होता है कि बैराग और मैरिड लाइफ एक साथ कैसे चलाई जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन में इस तरह से इसे समझना चाहिए कि शक्ति आपकी वहीं पे जागृत होगी, क्योंकि यही एक ऐसा हिस्सा रह गया था जो आपको जीतना रह गया था। ठीक है। अब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए, व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी, या समझ लीजिए यूनिक सी स्टेबिलिटी होती है। इसे आप इनर स्ट्रेंथ कहिए, कि ट्रमेंडस लेवल की, मतलब बहुत गजब लेवल की इनर स्ट्रेंथ होती है। और ये ऐसे दिखेगी नहीं, डरपोक दिखाएंगे, लेकिन मुश्किल समय में, जब मुश्किल टाइम आएगा ना, उस टाइम उनकी वो पावर दिखती है, उस टाइम उनका दिमाग शांत होता है। ठीक है ना। और उसी टाइम पर शांत रहकर मुश्किल से मुश्किल स्थिति को पलटने की इनके अंदर क्षमता होती है। अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में ही बैठ। ठीक है। और जरूरत क्या है? अपने पास्ट के बैरियर्स को, फैमिली बैरियर्स को तोड़ने की, क्योंकि वो चीज इनके लिए एक तरह की एंग्जाइटी का काम करेगी।
अष्टम भाव का संबंध पास्ट से भी होता है। ठीक है ना, तो जब यहाँ का स्वामी यहाँ ही आ गया, तो कहीं ना कहीं अब आपको नएपन की ओर जाने के लिए, कुंडली के अगले भाव में जाने के लिए कुछ पुरानी चीजों को तोड़ देने की जरूरत है। ठीक है ना, क्योंकि अगर अष्टम भाव का स्वामी एफ्लिक्टेड हो गया ना, तो सीक्रेसी तो व्यक्ति को पता होगी, लेकिन उन्हीं सीक्रेट्स में उलझ के रह जाएगा। डर हो गया, अजीब सी एंजाइटी हो गई उसमें ना, वो घिरा रहेगा। तो ऐसे काम करना जिसमें फैमिली हिस्ट्री का कोई लेना देना ना हो, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी फैमिली हिस्ट्री से चिपक के रहते हैं, उस चीज में अष्टम भाव काम नहीं करके। ठीक है, अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाए तो भाग्य, जीवन की यात्रा, यानी लाइफ ही समझ लीजिए, धर्म हो गया। तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखे हैं। ठीक है ना, भाग्य कई बार लेट एक्टिवेट होता है, मतलब हर काम में पहले इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, बाद में जाके सफलता मिल जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे इन लोगों का फेथ, विश्वास बढ़ता जाता है, जीवन में स्थिरता बढ़ती जाती है। और जहां इनके अंदर अविश्वास की स्थिति आती है, भाग्य के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति या भगवान के प्रति, इनकी लाइफ को स्टेबल होने में दिक्कत आती है। और जब अविश्वास की भावना आ जाए और साथ में शब्दों का भी प्रयोग गलत होने लग जाए, क्योंकि अपने से दूसरे भाव में गया ना, तो एक तो होता है कि हमें ना एक पर्टिकुलर टीचर पे विश्वास नहीं है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में गलत भी बोला जा रहा है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस टीचर के, जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, अब वो ये फेस करेंगे। और ये कई बार कंप्लेंट भी करेंगे कि पता नहीं उसने हमारे ऊपर कुछ कर दिया, इन्होंने खुद ही ऐसी चीजों को अट्रैक्ट किया था। ठीक है ना, तो फेथ जरूरी है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में ना स्पिरिचुअल क्राइसिस आता है, स्पिरिचुअल क्राइसिस से गुजर कर बहुत बड़ी समझ आती है, शायद उस टाइम लेट हो चुका हो। तो सामने वाला व्यक्ति की बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही, विश्वास रखिए। ठीक है ना, शायद समझ में आ जाए, नहीं तो कोई नई जानकारी मिल जाएगी। तो ये चीज इनको रखनी चाहिए, लेकिन अपनी जुबान गंदी नहीं करनी चाहिए इस मामले में। 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आ जाए, करियर में चेंज आ सकते हैं, बार बार चेंज आ सकते हैं। एक ही जॉब को होल्ड करना, एक ही प्रोफेशन को होल्ड करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, सेम फील्ड में भी टिके रहना कई बार मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और यही इनके लिए साधना है कि मुश्किलें आएंगी, अब जिस भी प्रोफेशन में जाओगे लाइफ टाइम में 60-70 साल के हो जाओगे फिर भी ये दिक्कत आ सकती है। आपको टिके रहना है, मुश्किल हालात में भी अपनी अथॉरिटी को बनाए रखना है। अगर बनाए रखा तो जो ये आपकी वीक इमेज है ना, ये उठ जाएगी। और आपकी इमेज को अगर कोई स्पॉइल कर रहा है, अष्टम भाव गिरावट है, 10वां भाव आपकी इमेज है, लगन भी इमेज है, उसमें भी ऐसी दिक्कत आती है। तो ना, आपको कोई अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। पब्लिक है, आपकी इमेज स्पॉइल कर रही है, आज की डेट में आपने सुना होगा नेगेटिव मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं आपको ऊपर उठा देती है। तो अष्टम भाव का 10वें भाव से अगर संबंध बन जाए तो इमेज तो बनेगी, लेकिन अगर खराब हो रही है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और एक ही प्रोफेशन में टिके रहना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अपने आप ही आप ऊपर उठ जाओगे, और यही इस जीवन की आपके लिए साधना का विषय बन जाएगा। अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव में आ जाए तो क्या हुआ, 11वां भाव आपका सर्कल हो गया। ठीक है ना, फ्रेंड सर्कल भी हो गया, प्रोफेशनल सर्कल भी हो गया, बड़े भाई बहन भी हो गए। उनकी साइड से अप डाउन देखने को मिलेगा, उनकी लाइफ में अप डाउन देखने को भी मिल सकता है। ऐसे अष्टम भाव का स्वामी तीसरे संबंध बनाए तो छोटे भाई बहनों की लाइफ में अप डाउन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपका सपोर्ट सिस्टम बार बार बदलेगा, सोशल स्टेबिलिटी आपकी होल्डिंग पावर को परखेगी। जीवन में जैसे ही चेंजेस आ रहे हैं, आप उन चेंजेस को कैसे संभाल पा रहे हो। ठीक है ना, कई बार क्या होता है लाइफ
आपकी बिल्कुल पलट गई। आप एक मिडिल क्लास लाइफ में थे, एकदम से हाई क्लास हो गई। आप उस जीवन को संभाल पा रहे हो? आपको अभी भी पता है ना मिडिल क्लास होना क्या होता है। तो ऐसे में क्या होता है, अष्टम भाव का स्वामी जब 11वें में आ जाए ना, तो जीवन के परिवर्तन होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सब में ना अपने आप को बनाए रखना होता है, बजाय रखना होता है। क्यों? क्योंकि सर्कल अब आपका बार बार बदलेगा। 8th हाउस बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। 11th हाउस सर्कल है। आपके बड़े भाई बहनों की लाइफ में कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी भी रह सकती है। कहीं ना कहीं आपको हेल्प करना उनकी फायदा ही देगा। ठीक है ना? तो इस चीज पर ध्यान देने के लिए ऐसे लोगों को करना चाहिए, फायदा ही रहता है। 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में आ जाए, नींद की परेशानी दिखाएगा। होल्डिंग पावर अब कहाँ चली गई? अदृश्य हो गई, ऊपरी दुनिया में चली गई। या आप ये भी कह सकते हैं बहुत ज्यादा भीतरी दुनिया में चली गई। ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति बाहरी रूप से ना आपको बड़ा कमजोर दिखाई देगा, और अंदर से डिटैच्ड, मतलब शो ऐसे करेगा जैसे कितना डरपोक है। लेकिन उसी घटना में जहां ये डरपोक हो रहा था, थोड़े दिनों में अपने आप को डिटैच ही कर लेगा। अंदर से ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत है। ठीक है ना? हो सकता है नींद से जुड़ी समस्याएं हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 12वां घर आपकी शांति का है। शांत हो सकता है, मन ना रहता हो, लेकिन गहराई पे बहुत ज्यादा शांत है। ठीक है ना? और जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, जितना ज्यादा आइसोलेशन की तरफ जाता है, अकेला रहना सीखता है, और ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाता है। उसकी अपने आप ही स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है? और जहां 8th हाउस का लॉर्ड खराब अवस्था में है, तो ऐसा व्यक्ति ना अपने आप को हर जगह से छुपाता हुआ घूमेगा। मतलब अगर किसी पार्टी में भी जाना है, महफिल में जाना है, या घर में गेस्ट आने हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को एस्केप करेगा। इन्हें नहीं करना चाहिए, वो इनके लिए कमजोरी बन जाती है। तो खुल के दुनियादारी में आना इनके लिए एक ताकत पड़ जाती है। अगर अपने आप को बिल्कुल ही छुपा छुपा के रखेंगे, तो इनके लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना? तो 8th हाउस का लॉर्ड जिस भी भाव में जा रहा है ना, वही भाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपकी साधना का हिस्सा बन रहा है। और आपको कई बार वो लगेगा कि ये चैलेंज है, मैंने ये काम कर तो लिया लेकिन ये चीज चैलेंज बन रही है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप अपने 8th हाउस के लॉर्ड को देख के बैलेंस कर सकते हैं। धन्यवाद।